क्या 2014 की तरह वेस्ट यूपी में कमल खिला पाएगी बीजेपी? क्या वेस्ट यूपी में चलेगा पीएम मोदी का चौधरी और बेटी कार्ड? आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार अभियान का आगाज कर दिया। बीजेपी ने इसकी शुरुआत उसी लकी मेरठ से की है, जहां से उसने 2014 चुनाव के दौरान किया था। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद अपनी पहली चुनावी रैली में मोदी ने जहां अपनी सरकार के कामकाज का बखान किया, तो वहीं विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इतना ही नहीं, पहले चरण में वेस्ट यूपी की सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर चौधरी और बेटी का कार्ड भी चल दिया। दरअसल पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत चौधरी चरण सिंह को नमन करते हुए की। पीएम ने कहा कि चरण सिंह जी ने देश के लिए अहम योगदान दिया। चौधरी जी देश के उन सपूतों में से हैं जिन्होंने देश की राजनीति को खेत खलिहान पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। मोदी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह की आत्मा कितनी दुखी होगी कि जिन किसानों के लिए उन्होंने संघर्ष किया, उन्हें एसपी, बीएसपी और कांग्रेस ने तबाह कर दिया। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए मोदी ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान चौधरी साहब को जेल में डाल दिया गया था। चौधरी साहब को पीएम पद से हटाने में भी कांग्रेस की भूमिका थी। इस दौरान पीएम मोदी ने सर छोटू राम के योगदान को भी याद किया। इसके अलावा भाषण के दौरान पीएम मोदी ने बेटियों को इंसाफ का मुद्दा उठाकर इशारों में लव जिहाद पर वार किया। विरोधियों पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा कि महामिलावटियों के राज में बेटियों को इंसाफ नहीं मिलता था। इनकी सरकार में गुंडे और बदमाश बेलगाम थे। ऐसे में इनकी सरकार में देश सुरक्षित नहीं रह सकता। लेकिन जब से यूपी में योगी राज की सरकार आई है, तब से गुंडे बदमाशों में भय बना हुआ है। आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जाट समुदाय का काफी समर्थन मिला था। आरएलडी प्रमुख चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह खुद बागपत में चुनाव हार गए थे। उनके बेटे जयंत चौधरी को भी मथुरा में हार का मुंह देखना पड़ा था। हालांकि इस बार एसपी, बीएसपी, आरएलडी महागठबंधन की वजह से बीजेपी की राह आसान नहीं है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मोदी के चौधरी और बेटी कार्ड से बीजेपी को वेस्ट यूपी में 2014 वाली जीत मिलती है या नहीं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।